चलिए अभी जो हम आपको बताएंगे ना, ये कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ओबीसी के लिए। उसमें आता है ना BC1 और BC2। अब इसमें जो आपका आता है वो एक नॉन क्रीमी लेयर आता है। तो जो 7 लाख से जिसका इनकम कम होता है वही आता है नॉन क्रीमी लेयर में, और जिसका ज्यादा रहता है वो आता है क्रीमी लेयर में। अगर आप क्रीमी लेयर में आएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आप ओबीसी में होने का। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलता है। और इसमें दो आता है आपका BC1 और BC2। तो चलिए हम दोनों में यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन टाइप में पूछ रहा है, एक नॉर्मल है और एक तत्काल। तो जितने भी आएगा SC का रहे, ST का रहे, OBC का रहे, सब में आपको नॉर्मल और तत्काल यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो आपको तत्काल तभी सेलेक्ट करना है जब आपके पास कोई रीजन होगा। अगर कोई रीजन नहीं है तो आप उसको नहीं सेलेक्ट करिए, नॉर्मल आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा नाम डालना है, फिर यहाँ पे जाएंगे और जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ से आप अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे ये दिक्कत आता है कि अगर आप EBC1 सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको अपना जाति पता नहीं होता है तो इनमें से आप कोई एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। EBC1 हम BC1 को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ अगर आपका जाति शो करता है तभी आप BC1 में आते हैं, अगर नहीं शो करता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जाति है, इनमें से जो भी आपका होगा तो अगर BC1 में आते हैं तभी आपका जाति यहाँ पे शो करेगा। और अगर हम यहाँ पे BC2 ले लेते हैं तो यहाँ पे अलग जाति शो करेगा। अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए आदव और गोप दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम BC1 लेते हैं तो यहाँ पे आदव और गोप नहीं दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा आपको, कहीं पे नहीं दिखा तो वो नहीं दिखेगा। तो आपको अगर नहीं पता होता है कि हम BC1 में है या BC2 में, तो जाति तो पता ही रहता है, तो आप जाति से भी पता कर सकते हैं। चलिए हम कोई भी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। BC2 सेलेक्ट किए और इनसे हम कोई भी एक ले लेंगे। सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम डालेंगे। यहाँ पे आएंगे तो फादर का ऑटोमेटिक जाति आ जाएगा, जो आप सेलेक्ट किए वही। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। तो आवेदक की क्या है स्टेटस, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिड है तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है। नीचे आएंगे, विलेज टाउन जो भी रहेगा वो डाल देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे इंडिया रहने देंगे, झारखंड स्टेट और जिला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद अनुमंडल आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद लास्ट आएंगे तो अंचल सेलेक्ट कर लेंगे। डाकघर जो भी रहेगा वो आप डालेंगे, और पुलिस स्टेशन डाल देंगे, जो भी थाना रहेगा वो। नीचे आएंगे, अगर मोहल्ला टोला है तो डालेंगे, नहीं है तो गांव का नाम डालना है। आप देखिए यहाँ पे ना सारे में स्टार मार्क दिख रहा होगा, जितने जगह में स्टार मार्क है आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसको आपको फिल करना ही होगा। तो यहाँ पे अगर आपका मोहल्ला नहीं है तो गांव का नाम आप डाल देंगे। अभी हम सारे एग्जाम्पल के तौर पे भर रहे हैं, तो किसी का हम डिटेल्स यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप भरेंगे तो आपको सारा देख के ही डालना है। फिर नीचे आएंगे, अब स्थान में देखिए रूरल है और आपका अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, जो भी ब्लॉक होगा वो सेलेक्ट करेंगे। फिर ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेंगे। आप इधर दिखा दीजिए एक दो बार। उसके बाद ग्राम पंचायत, फिर विलेज को सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर इधर आएंगे तो पंचायत समय सेवक डिटेल में आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये ब्लैंक ही रहेगा। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क है क्या, नहीं है, तो आपको इसको भरने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है तो आपको प्रेजेंट एड्रेस भी डालना होगा। अगर सेम है तो सेम डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ पे आएंगे और जो भी है वो आप अपना डिटेल डाल देंगे। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, पुलिस थाना आपको डालना है।
यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डालेंगे, पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से फादर्स का डिटेल्स आ जाएगा, तो जाति यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। पैन संख्या आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं डालते हैं। फिर से यहाँ पे आएंगे और ऑक्यूपेशन देना होगा, क्या करता है, अगर फार्मर है तो फार्मर डाल देंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एस नो में जवाब पूछा जाता है, तो क्या पूछ रहा है, क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं, तो एस करेंगे, नहीं तो नो। अब यहाँ पूछ रहा है क्या आवेदक के पिता केंद्र या राज्य पब्लिक सेक्टर में कार्यरत है, तो एस, नहीं तो नो, है तो एस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आवेदक के पिता अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करते हैं, फिर से अगर है तो एस, नहीं तो नो। क्या आवेदक के पिता सरकारी उपकर्मी राष्ट्रीयकृत बैंक जीवन बैंक बीमा में कार्यपालक के पद पे कार्यरत है, नो करेंगे। क्या आवेदक के पिता अन्य वेतनभोगी कर्मचारी है, इसमें से सारे को नो नो करते जाएंगे। नीचे आएंगे और इनमें से कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आवेदक के पिता के पास कृषि योग्य भूमि है, अगर है तो आप एस करेंगे, नहीं तो नो। अगर आप एस करते हैं तो आपको पूरा डिटेल डालना होगा, अगर नो करते हैं तो कुछ भी नहीं करना होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोफेशनल से आय, अगर आप कोई एक प्रोफेशनल है तो उससे अगर कोई इनकम होता है तो वो आप डालेंगे, नहीं होता है तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, आप पूछ रहा है बिजनेस से कोई इनकम है, अगर है तो डालेंगे, नहीं तो जीरो। अब यहाँ पे पूछ रहा है रबर, कॉफी, चाय, मसाले, आम, ये सब से अगर कोई इनकम होता है तो डालेंगे, नहीं तो जीरो। इनकम फ्रॉम रेंट, रेंट से अगर कोई इनकम आता है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद अन्य कोई और भी अदर सोर्स से आपको इनकम होता है तो वो डाल देंगे। तो अभी जो हम लोग डालते हैं वो 90,000 डालते हैं, ठीक है। टोटल इनकम आ जाएगा 90,000। यहाँ पे इनकम टैक्स का डिटेल पूछ रहा है, अगर आप कोई भी ITR फाइल करते हैं तो उसका डिटेल दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ देंगे इसको। फिर नीचे आएंगे, आप यहाँ पे आपको मदर्स का डिटेल देना होगा, तो यहाँ से आप मदर्स का डिटेल भरेंगे। फिर से यहाँ पे आएंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, उसका जो भी होगा वो आप डालेंगे। यहाँ पे आने के बाद ऑक्यूपेशन डाल देंगे, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डाल देंगे। नीचे आएंगे, पैन नंबर छोड़ देंगे, बाकी सब में यहाँ पे नो 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 ही होगा। लास्ट में आएंगे, ये भी आपका नो ही होगा। सारे में अगर कोई इनकम नहीं है तो 0 0, सभी में 0 भरना ही है, कुछ ना कुछ आपको भरना है, तो सभी में 0 कर देंगे। लास्ट यहाँ पे टोटल इनकम क्या आ जाएगा, 0। फिर लास्ट में आएंगे और यहाँ पे ये एस रहेगा और कौन से ऑफिस के लिए अप्लाई हो रहा है ये आपको दिख जाएगा। लास्ट में आने के बाद आपको कैप्चा कोड को भरना है और उसके बाद फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। एक बार सारा डिटेल दिखा देगा, आप अपने सारे डिटेल को चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो अटैच करने के लिए आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मांगा जाता है वो आपको बता रहे हैं। प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पे अपने जाति के बारे में देना होगा, तो अदर सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। और अभी हम बना रहे थे क्या, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये कितने पेज है, एक पेज है और फिर 2 3 4 जितने पेज है, इसके साथ में और क्या क्या लगाना होगा, तो एक आपको खतियान लगाना होगा, उसका रसीद लगाना होगा और आधार कार्ड लगाना होगा। इसको साइन कराना होगा, इस फॉर्म को साइन करा लेंगे। उसके बाद साइन कराने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आया इसी में आएंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, इसका एक PDF बना लेंगे। PDF बन जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। पहले में अपलोड हो गया। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस पूछ रहा है, यहाँ पे आएंगे और आप सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। आप मान लेते हैं कि ये हमारा सिंगल पेज खतियान है, ठीक है, सिर्फ एक पेज का PDF बनाएंगे इसी का, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद उसको भी सेलेक्ट करके और अपलोड कर देंगे। राशन कार्ड था वो भी डाल सकते? नहीं, राशन कार्ड रहता है लेकिन जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सपोर्टिंग सेलेक्ट करके आप डाल देंगे। लास्ट में देखिए क्या है, प्रूफ ऑफ कास्ट, यहाँ पे भी आएंगे और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, खतियान, खतियान को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। अब ये सारे को चेक ही नहीं करेगा, जब यहाँ पे इसको ओपन करेगा तो उसको सारा इसी PDF में मिल जाएगा।
लेकिन नीचे हम क्यों अपलोड कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है, जब तक अपलोड नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए हमको कुछ ना कुछ अपलोड करना ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम खतियान को अपलोड कर देंगे। तो एक ही पीडीएफ में आप सारा दे देंगे, बाकी आप आगे कुछ भी अपलोड करके उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट किए, उसका भी एक पीडीएफ बनाएंगे और चूज फाइल करके, और यहाँ से अब जहाँ पे भी आपका आधार कार्ड रहेगा ओपन करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर आप माइनर हैं, 18 साल से छोटा है, तो आपका पेरेंट साइन करेगा, जो यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र आता है। देखिए यहाँ पे है ना स्वयं घोषणा पत्र। यहाँ पे जब आप माइनर होते हैं तो यहाँ पे जब साइन होता है तो आपका पिताजी का साइन होगा, और जब आप 18 प्लस रहेंगे तो आप खुद से साइन करेंगे। यहाँ पे आएंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे भी पीडीएफ बना के आप रखते हैं वहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, ये भी अपलोड हो जाएगा। नीचे आने के बाद प्रमोशन ऑर्डर वगैरह उसको अपलोड करना होता है, जो कोई भी कर्मचारी हो, गवर्नमेंट जॉब में वो काम करता हो, उसके लिए। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, इस पे आएंगे और फिर से आप अदर रिकॉर्ड ऑफ राइट या फिर लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके, और यहाँ पे भी आप जो आपका रसीद होता है ज़मीन का, उसको आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अब ये सारे को चेक नहीं करता है, सबसे पहले हम लोग इसी पीडीएफ को डाल देते हैं, तो इसी पीडीएफ में सब मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा तब आपका रिजेक्ट होता है, ठीक है। और सही डॉक्यूमेंट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप आएंगे और सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको सारा दिखा देगा अपलोड किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत तो नहीं ना है, अगर आपको देखना है तो जिसको देखना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो दिख जाएगा। केबी का नहीं लिमिट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा केबी आपका दिया हुआ रहता है, तो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा कभी कभी दिक्कत होता है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आएंगे तो ये आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये रिसिप्ट को अब यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे या एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, और आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये पीडीएफ आपका बन गया, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपका आ जाएगा, ये पीडीएफ रहा, इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे देंगे। अब देखिए इसमें दो तरीके से बनता है, एक में आप ही सारा काम कराते हैं, एक में सिर्फ आप जो भी कैंडिडेट होता है वो सिर्फ आपको अप्लाई करवाने के लिए आता है, बाकी अप्रूवल वगैरह सब अपने से वो करा लेता है। तो दोनों केस में आपके पास जिस तरह का आएगा, अगर आपके सिर्फ आता है अप्लाई कराने के लिए तो 50 रुपये चार्ज करते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये भी चार्ज करता है। बाकी अगर आप कंप्लीट कराते हैं तो 500-600 रुपये आपको चार्ज बनता है, उतना करता है सारे लोग चार्ज। तो ये कंप्लीट था प्रोसेस आपका, जो भी था कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ओबीसी में, तो कंप्लीट प्रोसेस था, इसी को प्रिंट करके दे देंगे।